हेलो दोस्त, मैं नीलेश पटेल चरण क्लासेस में आपके सामने फिर से। तो आज हम नए चैप्टर के साथ देखेंगे। आज हमारा नया चैप्टर है जो है वनों के बारे में पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश के वनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि वन होता क्या है। यदि वन को देखा जाए तो वन जो है वन अधिनियम 1927 का जो वन अधिनियम था, तो उसमें कहा गया था कि वह भूभाग, वह भूमंडल जो वृक्षों से ढका हो, वह भूमंडल जो वृक्षों से ढका हो उसे वन कहते हैं। ठीक है, तो यह आपकी वन की परिभाषा है। इसके बाद हम देखेंगे वनों के बारे में, एक एक फैक्ट करके टोटल जानेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के वनों की। जो मध्य प्रदेश का वनों का क्षेत्रफल है कितना है, वो है आपका 94,000। ठीक है, 94,690 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30%। ठीक है, कितना है, 30% है, अर्थात पॉइंट में देखें तो 30.72% है। इसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कौन से? उष्ण कटिबंधीय। तो अगला फैक्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक वनों वाला राज्य है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक वनों वाला राज्य है, जिसमें 30.72% वन पाए जाते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे तो 3 प्रकार के जो वनों हैं, 3 प्रकार के वनों को मिलाकर सघन वन, मध्यम वन तथा खुले वन, इनका टोटल क्षेत्रफल देखा जाए तो यह आपका 77,414 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद 2017 की जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार देखेंगे, जो कि 12 फरवरी 2008 को आई थी। ठीक है, तो इसके अनुसार देखेंगे तो जो अति सघन वन है, अति सघन वन का क्षेत्रफल यदि देखेंगे तो वो है आपका 6,563। इसके बाद है आपका मध्य सघन वन। यदि मध्य सघन वन की बात की जाए तो वो है आपका 34,471। तीसरे नंबर पे आएगा आपका खुला वन। इसका क्षेत्रफल यदि देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल है 36,280। यदि मध्य प्रदेश में वनों के राष्ट्रीयकरण की बात की जाए तो वनों का राष्ट्रीयकरण जो है 1970 में किया गया था। वनों का राष्ट्रीयकरण। यदि बात की जाए वन्य जीव संरक्षण की तो यह हुआ था 1972 में। और यदि वन संरक्षण की बात की जाए तो यह आपका 1980। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश के वह जिले जिनमें सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। तो ऐसे 5 जिले देखेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे पहले, तो वो है आपका पहला है बालाघाट। बालाघाट में कितना है, 4,934 किलोमीटर। ठीक है, सेकंड नंबर पे है छिंदवाड़ा, 4,650। थर्ड नंबर पे है आपका बैतूल, 3,653। चौथे नंबर पे श्योपुर और पांचवा है आपका डिंडोरी। सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जिले। यदि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम अर्थात न्यूनतम क्षेत्रफल देखा जाए तो वो है आपके 5 जिले। कौन से? पहला है आपका उज्जैन, 27 किलोमीटर। सेकंड पे है आपका शाजापुर, 46 किलोमीटर। थर्ड नंबर पे है आपका रतलाम, 55 किलोमीटर।
फोर्थ नंबर पे आएगा आपका भिंड और 5 पे आएगा आपका राजगढ़। तो ये तो क्षेत्रफल की बात की, ठीक है। क्षेत्रफल के बाद देखेंगे परसेंटेज के आधार पर देखेंगे, तो परसेंटेज के आधार पर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं वो 5 जिले देखेंगे। तो पहला तो आपका आएगा बालाघाट, यदि परसेंटेज देखा जाए तो 53.46। इसके बाद दूसरा देखेंगे जो है आपका श्योपुर 48.85, ठीक है, 48.85%। चौथे नंबर पे आपका आएगा उमरिया, जिसका है 48.29%। फोर्थ नंबर पे मंडला 44.29 और 5 पे आएगा आपका डिंडोरी जो कि 40%, 40.52। यदि इसके बाद देखें न्यूनतम परसेंटेज के आधार पर न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिलों को देखें तो 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं आपके? पहला है आपका उज्जैन, सिर्फ 0.44, ठीक है। सेकंड पे आएगा आपका शाजापुर, शाजापुर है आपका 0.74, ठीक है। यदि बात करें थर्ड नंबर की तो यहां आपका आएगा रतलाम 1.23%। फोर्थ नंबर की बात करें तो यहां आपका आएगा भिंड 2.42% और 5वें नंबर पे आएगा आपका राजगढ़ 2.73%। यदि मध्य प्रदेश में कुल कार्बन वन स्टॉक की बात करें तो वो है आपका 2018 के अनुसार कितना है? 6,695.664, ठीक है, जो कि भारत का अर्थात आपके देश का 9.82% है। क्या है ये? कार्बन स्टॉक। इसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश में यदि वनों के वर्गीकरण की बात की जाए, वनों को किस आधार पर बांटा गया है तथा कितने भागों में बांटा गया है, तो मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य के जो वन हैं उनको एक आधार पर नहीं बल्कि 4 से 5 आधार पर बांटा जाता है। तो पहला देखेंगे आपका है जलवायु के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। उसके बाद देखेंगे प्रशासनिक आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है और जो है आपका प्रादेशिक के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे जलवायु के आधार पर। तो जलवायु के आधार पर 3 भागों में वनों को बांटे गए हैं, तो एक एक करके देखेंगे। तो पहला है आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। पहले तीनों टाइप देख लेते हैं फिर एक एक को समझेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर पे आएगा आपका उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन और थर्ड नंबर पे आपका आएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन अर्थात कटीले वन। यदि बात की जाए प्रादेशिक आधार पर तो प्रादेशिक आधार पर अर्थात वन पेटी जो है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से हैं? वो है आपके सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। इससे पहले वीडियो में आपको पर्वतमालाओं के बारे में, मिट्टी के बारे में पढ़ाया गया है, ठीक है। क्रम से पढ़ाया जाएगा आपको। इससे पहले जो है आपको मिट्टी, नदी, जलवायु के बारे में पढ़ाया गया था, क्योंकि जो भी आपको बाद में पढ़ाया जाएगा वो आपका क्लियर होते हुए चलेगा, ठीक है। जो भी पढ़िएगा क्रम से पढ़ते जाइएगा। यदि बात करें पहला था आपका सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, तो दूसरा है आपका विंध्य श्रेणी, ठीक है, विंध्य कैमूर श्रेणी और थर्ड नंबर पे आपका आएगा मुरैना श्योपुर श्रेणी, ऊपरी हिस्सा, ठीक है। बात करें प्रशासनिक आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन से 3 आधार हैं देखेंगे।
पहला है आपका आरक्षित वन, आरक्षित वन। दूसरा है संरक्षित वन और थर्ड है आपका अवर्गीकृत वन। तो अब एक एक करके देखेंगे, जानेंगे डिटेल से, ठीक है। कुछ भी नहीं छूटेगा, टोटल फैक्ट जो भी है पूरा क्लियर करते चलेंगे यहां से अपन। तो पहला देखेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की यदि बात की जाए तो यहाँ पे ये वन जो है उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पे न्यूनतम वर्षा अर्थात सबसे कम वर्षा होती है। औसतन वर्षा 25 से 75, कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यदि बात की जाए जिलों की तो जिले आपको पता होंगे, इससे पहले वर्षा आपको पढ़ा दी गई है। दतिया, श्योपुर, ग्वालियर, टीकमगढ़, निमाड़ी, रतलाम और आपका मंदसौर, इन जिलों में कम वर्षा होती है, इसीलिए ये वन पाए जाते हैं। यदि वृक्षों की बात की जाए, यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष होते हैं तो वो हैं आपके बबूल, हर्रा, ठीक है, और शीशम। यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह जो मध्य प्रदेश के कुल वन्य क्षेत्र का, ठीक है, कुल वन्य क्षेत्र का 88.65% है, सर्वाधिक परसेंटेज इसी का है। इसके बाद देखेंगे दूसरा उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। यदि अर्धपर्णपाती वनों की बात की जाए तो औसतन वर्षा यहाँ पे जो है 100 से 150 के होती है, ठीक है, 100 से 150 cm। यदि इन वृक्षों की बात की जाए तो यह वह वन है जो कि गर्मी आने पे पत्ता झड़ा देते हैं, ठीक है। पत्ता झड़ाना का मतलब यह वह वन है जो कि बोलते हैं, मतलब कहते हैं अपने आप से कम से कम पानी में भी, मतलब यदि हमें पानी नहीं मिलेगा तो कम पानी में भी हम जीवित रह सकते हैं, ठीक है, गर्राहट। इसके बाद देखेंगे किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं तो ये आपका मंडला, बालाघाट, उमरिया, डिंडोरी और सीधी। इस साइड आपको बताया था बनपेटी वर्षा में, ठीक है, 100 से 125, 125 से 150 बना वर्षा बताई गई थी, ठीक है। यदि वृक्षों की बात करें तो वो है आपके साल, सागौन, ठीक है, बांस और महुआ। आगे बात करेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यदि पर्णपाती वन की बात की जाए तो यहाँ पे जो औसतन वर्षा है 75 से 100, अर्थात साधारण वर्षा। तो बात करें जिलों की, किन किन जिलों में यह पाए जाते हैं तो ये हैं आपके छिंदवाड़ा, जबलपुर, ठीक है, सागर, दमोह, पन्ना, एक और लिख लीजिएगा होशंगाबाद। यदि वृक्षों की बात की जाए तो यहां पर भी सागौन, आम, नीम तथा पीपल, यह वह वृक्ष है जो कि साधारण वर्षा में होते हैं, ठीक है, ना ज्यादा वर्षा की ना ही सबसे कम वर्षा की आवश्यकता, यह मीडियम वर्ग के वन होते हैं। यदि आपके मध्य प्रदेश में वन वृत्त की बात की जाए तो वन वृत्त की संख्या है 16। यदि बात की जाए वन मंडल की तो वो है आपके 63, और वन ग्राम की बात की जाए तो वो है आपके 925। 925 जो वन ग्राम है वह राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में है, ठीक है।
मध्य प्रदेश की जो प्रथम वन रिपोर्ट है तो वो 1952 में आई थी, और अभी जो है नई रिपोर्ट है वो आपकी 2005, अर्थात वन रिपोर्ट जो कि दूसरे नंबर की है, अर्थात 53 वर्ष बाद। इसके बाद सेकंड देखेंगे, प्रशासनिक आधार पर वनों का जो विभाजन है वो देखेंगे। तो पहला है आपका संरक्षित वन। कौन सा है? संरक्षित वन। तो इन वनों पे जो है राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक है, राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, परंतु स्थानीय लोगों को, उस आसपास के स्थान के जो लोगों को लकड़ी काटने तथा पशु चराने की अनुमति दे दी जाती है, अर्थात लकड़ी काट सकते हैं और पशु चरा सकते हैं। बात की जाए क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल है 31,098 वर्ग किलोमीटर। बात करें परसेंटेज की, तो यह है आपका कुल वन का 32.8%। यदि संरक्षित वन की बात की जाए तो सर्वाधिक संरक्षित वन किस जिले में पाए जाते हैं, तो वो है आपका इंदौर जिला, जो कि खान नदी के किनारे है। यदि न्यूनतम वनों की बात की जाए तो वो है आपका खंडवा, सबसे कम संरक्षित वन खंडवा। आगे देखेंगे आरक्षित वन। यह वह वन होते हैं जिन्हें राज्य सरकार भी नहीं काट सकती, ठीक है, और ना ही इनमें पशु चराने की अनुमति दी जाती हो, पशु चराने की अनुमति भी नहीं दी जाती, अर्थात बोल सकते हैं कि इन पर शासन का पूर्ण नियंत्रण होता है। तो क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है आपका 61,886 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल वन क्षेत्र का 65.36% है, सर्वाधिक वन क्षेत्र, ठीक है, सर्वाधिक परसेंटेज है इसका। यदि बात की जाए आरक्षित वन सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं, तो वो है आपका खंडवा जिला, खंडवा। और यदि पूछा जाए कि सबसे कम आरक्षित वन किस जिले में पाए जाते हैं, तो वो है आपका छतरपुर। आगे देखेंगे तीसरा अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन की बात की जाए तो यह वन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। कितने क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है इसका 1705 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज की बात करें तो 1.81%। अर्थात इन वनों को अवर्गीकृत वन मतलब इन वनों को किसी भी वर्ग में जो है वर्गीकृत नहीं किया गया, अर्थात फुल लावारिस वन है ये, ठीक है। इसके बाद अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में यदि इस वीडियो में बताएंगे तो वन का सेशन जो है बहुत लंबा है, इसलिए 2 वीडियो में आपको बताया जाएगा, ठीक है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है।